मुकदमा चले और वकीलों की वकालत से और जज के निर्णय से उसको फांसी दे दी जाए, पक्का सिद्धांत कानून के अंतर्गत उसे फांसी मिलेगी। लेकिन एक पॉइंट है, राष्ट्रपति उसे माफ कर सकता है, नहीं माफ कर सकता। तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे करोड़ों जन्म करोड़ों वर्ष व्यतीत हो जाए, भोगना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति अगर माफ कर दे, भगवान माफ कर दे, तो इसी जन्म में सब माफ हो जाएंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे, राष्ट्रपति कह रहे, साहब व्यवहार को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, जो व्यवहारिक धर्म है इनको छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, केवल मेरी शरण में हो जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप माफ कर दूंगा। कोई संशय? भगवान के वचन में कोई संशय? भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान सारे पापों को नष्ट कर देंगे। अगर सारे पाप नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति ना होती। भगवत प्राप्ति तभी होती है जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है। अंतःकरण निर्मल तभी होता है जब पुरुष निष्पाप हो जाता है। तो निष्पाप तभी होगा जब भगवान की शरण में होता है, भगवान का नाम जप करे, भगवान का नाम कीर्तन। नाम से भागवत का आखिरी श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। जिन हरि का नाम संकीर्तन सारे पापों को मिटा देता है। ऐसे सिद्धांत में आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन भगवान की शरण में आने पर, भगवान का नाम जप करने पर, भगवान का नाम कीर्तन करने पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। समझ में आई बात आपकी? किशोर भावसार जी, इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, कई वर्षों से नित्य श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ करता हूँ। उसमें भगवान ने इंद्रियों पर मन एवं मन से परे बुद्धि को बताया है, और भक्ति भाव मन का विषय है, तो भगवान ने बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा है महाराज जी? बुद्धि निर्णायक है। जैसे शरीर एक रथ है, किसका प्रश्न है? शरीर एक रथ है, इस रथ की इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, ड्राइवर सारथी बुद्धि है। पूरे रथ में दारोमदार सारथी के हाथ में है ना? अगर वो जरा सा प्रमाद में हो जाए तो बलवान घोड़े खंडक में डाल देंगे। तो बुद्धि यदि हमारी प्रमादी है तो मन और इंद्रियां, मतलब बुद्धि जहां प्रमाद में हुई सारथी, तो घोड़े की लगाम ढीली हुई, मन ढीला हुआ तो वो इंद्रिय रूपी घोड़े विषय रूपी खंडक में गिरा देंगे। इसीलिए सर्वोपरि बुद्धि है, और बुद्धि को भी जो प्रकाशित करता है वो परमात्मा है। बुद्धि को जहां से प्रकाश मिलता है, बल मिलता है, वो आत्मा है, जो ज्ञानमयी बुद्धि होकर परमात्मा प्राप्ति करती है। बुद्धि तो सबके है, लेकिन ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। तो अज्ञान की धरा में बुद्धि का प्रयोग करते हुए लोग दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। तो इंद्रिय विषय से बलवान इंद्रियां, इंद्रियों से बलवान मन, और मन से बलवान बुद्धि, और बुद्धि को भी जो शासन में कर सके वो आत्मा। वही आत्मज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो वो ज्ञानी पुरुष परमात्मा सुख का अनुभव करके निष्काम हो जाता है। विनिवृत्त कामा, सारी कामनाएं शांत हो जाती है। तो अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त अहंकार में श्रेष्ठ बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि निश्चय करती है, बुद्धि निर्णायक है, बुद्धि न्यायाधीश है। वो जैसा निर्णय कर देगी, नीचे के सब वैसे कर बैठेंगे। तो लोग बुद्धि को ही कहते हैं, क्योंकि न्यायाधीश बुद्धि है। कोई भी कार्य करने के पहले मन पेश करा है, मन पेश किया, ये रसगुल्ला बहुत अच्छा है, मीठा, खा लिया जाए। अब वो खाना धर्म है कि अधर्म, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये सब बातें बुद्धि निर्णय करती। पता नहीं इसमें विष तो नहीं मिला है, ये गंदे आदमी के द्वारा रचा तो नहीं है, इसके खाने से हमारा अहित तो नहीं हो जाए, ये सारा निर्णय बुद्धि करती है। अगर बुद्धि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो धसाए। बुद्धि ने विचार नहीं किया और निर्णय दे दिया और रसगुल्ला खा लिया, उसमें जहर था कि वो अपवित्र आदमी के द्वारा बनाया हुआ था, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, तुम्हारी जान को ले लेगा। तो निर्णायक बुद्धि है, इसलिए बुद्धि से रचे। मुझे ये जो मन के जो भाव होते हैं, ये भाव तो मन में होते हैं, बुद्धि तो प्रैक्टिकल होती है, मतलब जैसे चलता है। नहीं, आप हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं। मन पेशकार है, ऐसे से ऐसा किया जाए तो बड़ा सुख मिलेगा, वो पेशगी करता है। निर्णायक बुद्धि है, ये बहुत सुंदर है। अब इसको पकड़ लिया, चित्त चिंतन करेगा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मन पेशकार है, अहंकार, मैं इसे मित्रता करना चाहता हूं क्योंकि बहुत सुंदर है। सारा निर्णय बुद्धि का, अगर उसने ना कर दिया तो इन सबका फेल हो जाएगा, अगर उसने हाँ कर दिया तो पास हो जाएगा। ऐसे ही हर विषय का है, भक्ति के भी विषय में है। मन पेशकार करता है, ऐसा नहीं कि मन केवल गंदा ही है,
मन अच्छा भी है, अच्छा ना होता तो आपको यहाँ क्यों लाता? वही लाया है आपको, वही आपको तीर्थों में ले जाता है, वही आपको कुछ ना कुछ तो भजन करते हो, तभी तो यहाँ आए हो। तो मन अच्छा भी है और बुरा भी है, उसके दो पार्ट है, एक अच्छा और एक बुरा। जब हमसे बुरा हो जाता है तो वो अच्छा मन कोसता है, क्यों किया यार? वो अच्छा पार्ट जो है वो हमें बढ़ाना है और बुरा पार्ट को मिटाना है। अगर मन एकदम अच्छा हो गया वो भगवान का स्वरूप हो जाएगा। इंद्रियाणाम मनश्शास्मी, गीता में भगवान ने कहा इंद्रियों में मन। आयुष कुमार जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे श्री गुरुवाणी जी में वर्णन आता है कि गोविंद मिलन की एहु तेरी बरियां, मतलब कहने का भाव है कि यही एक अनुकूल समय है प्रभु का मिलन का। तो महाराज जी, पर ये मन तो अभी भोग हो गए ऐसा बार बार प्रेरित करता है, बाद में देख लेंगे भगवत प्राप्ति, तो यहाँ भगवत प्राप्ति की लालसा उत्पन्न बहुत कठिन, यही समस्या है, बस यही समस्या है आपकी ही नहीं, सबकी चराचर जगत में यही समस्या है कि हमारा मन चूंकि भगवान दिखाई नहीं दे रहे, भगवान का सुख आगे मिलेगा ऐसा समझ में आता है और भोग अभी मिल रहा है ऐसा सिखा करके हम सबको भ्रष्ट कर देता है मन। आप तो मान लो गृहस्थी में है, जो परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हैं उनको भी नीचे घसीट लेता है। बस इसी की कटिंग कर दे कि मुझे कुछ नहीं, मुझे केवल परमात्मा चाहिए, नहीं चाहिए चाहे जितना बड़ा सुख हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। और आगे बढ़ता चला जाए तो भगवान मिल जाएंगे। लेकिन इतना रास्ता कटीला है और इतना सुहावना है, कटीला है। भगवान के मार्ग में जैसे आप कदम रखो तो सहयोग देने वाला कोई नहीं मिलेगा, गिराने वाले ज्यादा मिल जाएंगे। अच्छे मार्ग में कदम रखो तो बहुते कोई बिरला साथी मिलेगा, नहीं साथी नहीं मिलेगा। जो सच्चे मित्र होते हैं वो कम होते हैं, जो छली कपटी पाखंडी तो बहुत होते हैं। तो हमारा मन हमारा दुश्मन है इस समय, क्योंकि वो इंद्रियों के संयोग में सुख देख रहा है, परमात्मा में नहीं। अगर परमात्मा में सुख की भावना दृढ़ है तो हम इंद्रियों में सुख की भावना को रोक सकते हैं, क्योंकि वो नाशवान सुख है। पर ये सब ज्ञान की बातें दिमाग में भरी रहती हैं और मन हमारा हमको गिरा ही देता है। तो ये बड़ा सुहावना मार्ग है, इतनी सुनहरी सुनहरी वाटिकाएं हैं कि लगता है थोड़ी देर आराम कर ले फिर भगवान के हाथ चलना ही है, बस जीव इसी में भूल जाता है। कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये बड़ी सुनहरी सुनहरी वाटिकाएं हैं और चलने में जो हमारे रोड़ा बनते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तो कटीला भी मार्ग है और सुहावना भी मार्ग है। जो कटीला में उबे नहीं, सुहावना में फंसे नहीं, वो आगे भगवान को प्राप्त कर लेगा। बड़ा कठिन इसीलिए कहा जाता है कि चलते चलते ये सब सुंदर वाटिकाएं आती हैं, सुंदर शरीरों का भोग, मन खुश हो गया, या बड़ा नाम हो रहा है, बड़ी कीर्ति और मन खुश हो गया और रुक गया, भगवान तक नहीं पहुंच पाया। इन सबको जो पार कर जाए तो फिर रिद्धियां सिद्धियां, उनको जो पार कर जाए वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो हमें लगता है हमको थोड़ा हिम्मत करनी पड़ेगी। जब हमारा मन भोगों की तरफ ललचाए तो हमको थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा। यार ये नहीं, ये तो बहुत जन्म भोगे हैं, अब मुझे भगवान चाहिए। पर ये कोई बिरला ही कर पाएगा, फिर भी कह रहे बिरला ही कर पाएगा, नहीं तो फिर गिर जाएगा। इतना आकर्षण जोर का है माया का कि कोई अच्छा भगवान अगर एक बार दिखाई दे जाए तब तो कुछ हिम्मत बने। और दिखाई तो देते नहीं प्रगट में, यद्यपि वो सर्वत्र है पर दिखाई नहीं देते। और एक बार हमसे कह दे चिंता न करो मैं तुम्हारे साथ हूं प्रगट में, तो कुछ मतलब कुछ पकड़ तो है नहीं। नाम जप कर रहे, कथा वार्ता सुन रहे, पर है ऐसा मान लिया है, कहाँ है कैसे है ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। और ये तो दिखाई दे रहा है ना, तो बस इसमें मन फंस जाता है। अगर भगवान कृपा करे थोड़ा सा झांकी दिखा दे तो जीव का मन कभी कहीं जा ही नहीं सकता। ये पक्की बात कहते हैं, इतने सुंदर इतने लुभावने भगवान हैं कि एक बार अगर झांकी मिल जाए तो मन कभी जाएगा नहीं, मन पंग हो जाएगा, अचल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। इसीलिए नाम जप करते हैं कि कभी करुणा निधान कृपा कर दे और एक झांकी मिल जाए तो हमारा निहाल। बड़े बड़े ऋषि मुनि, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, बड़े बड़े मुनि जन ध्यान धरते हैं पर भगवान उनके ध्यान में नहीं आते। वो कृपा कर दे तो बात बन जाए। तो जब हमारा मन भोगों की तरफ लालायित हो तो हमको विचार करना चाहिए कि भोग तो बहुत जन्म भोग लिए, अब इस जन्म में भगवान से मिलना है और हम भोगों का त्याग करें तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। अब जोत सिंह जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। पूज्य स्वामी जी, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य इंद्रियों के विषय में ही सुख ढूंढता है वह स्थायी शांति और आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। आज के समय में जब सब आनंद को भोग विलास, नशा और क्षणिक सुखों में खोजते हैं, तब क्या ये संभव है कि हम गीता के उपदेशों के अनुसार आधुनिक जीवन की सफलता के साथ साथ सच्चा आत्मानंद या आध्यात्मिक शांति को प्राप्त या उन्नति को? देखो, बिना विषय सेवन के शरीर चलेगा नहीं। शरीर के लिए विषय सेवन आवश्यक है और बिना विषय सेवन के धर्म की भी पूर्ति नहीं होगी। दोनों बातें देखनी। जैसे आप गृहस्थ हैं तो आपकी पत्नी है,
अब पत्नी के संबंध से विषय सेवन करना धर्म है, पराई पत्नी से अधर्म है। तो जो यदि हम अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, अपनी पत्नी से ही संग करते हैं, तो विषय सेवन तो हो रहा है, लेकिन वो भगवान की तरफ बढ़ने में बाधा नहीं पहुंचाएगा। अगर हम गलत सेवन करते हैं, दूसरी माँ बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखते हैं, वो हमें नरक ले जाएगा, वो भगवान की तरफ नहीं ले जाएगा। अब हम भोजन पाते हैं, पाना पड़ेगा शरीर पोषण के लिए। अब हम अच्छा से अच्छा भोजन, जितना हमने धर्म पूर्वक धन कमाया है, हम पाएंगे, लेकिन मांस नहीं पाएंगे, अंडा नहीं पाएंगे, मछली नहीं पाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। ये करेंगे तो नरक जाएंगे। और अगर अच्छा भोजन बनाकर और बड़े बुजुर्ग भूखे किसी को या भगवान को अर्पित करके हम पाते हैं, वो हमारा धर्म है, वो हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में ले जाएगा। खाली समय में बैठकर हम भगवान का नाम जप करें, जो हमारी गुरुवाणी, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, वैसे हम जीवन व्यतीत करें। हम व्यर्थ समय नष्ट ना करें। जब हम व्यवहार में करें तो ईमानदारी और सच्चाई का जीवन व्यतीत करें। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं है। अपने गृहस्थी के भोग भोगते हुए धर्म पूर्वक और नाम जप करते हुए हम भगवान को सहज में प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अब आज धर्म की रेखा के अंतर्गत चलना बड़ा कठिन हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर हम गृहस्थी में चलें और अपने धर्म के अनुसार चलें तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम धर्म के अनुसार नहीं चलते, जिससे हमारे हृदय में अशांति, भय, चिंता, शोक ये अपना निवास बना लेते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें धर्म से चलना चाहिए। विषय सेवन किए बिना कोई नहीं रह सकता, जी नहीं सकता। हमारे पानी भी विषय है, भोजन भी विषय है, वस्त्र भी विषय है। अपने अनुकूल, धर्म के अनुकूल, ये दो डिपार्टमेंट है। अपने अनुकूल तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमारा मन कह रहा है ये भोगना है, हमारे अनुकूल ये पड़ रहा है, अब हमको वहां देखना धर्म के अनुकूल है कि नहीं। धर्म के अनुकूल विषय सेवन करना और धर्म के प्रतिकूल का त्याग कर देना और भगवान नाम जप करना और सबका मंगल। कोई बिरला दिमाग होगा जो मन में जो आए वही वाणी में है और वही आचरण में है। कोई बिरला होगा, मन में कुछ और चल रहा है, वाणी से कुछ और बोल रहे और आचरण कुछ और बता रहे। छल कपट की वृद्धि होती चली जा रही है। मतलब कोई बिरला ऐसा होगा जो सत्य और शुद्ध मार्ग में चल रहा हो। तो आज हमारा गृहस्थ धर्म में उद्देश्य केवल बन गया है धन, भोग, मौज मस्ती। धर्म, बिरला ही कोई धर्म को धारण करने की बात होता है कि हमारा धर्म क्या है। गलत रास्ते में मत जाओ। ये नई अवस्था नशा के लिए नहीं है, बेविचार के लिए नहीं है। तुम पढ़ो लिखो, उन्नति करो, राष्ट्र में ऐसे पदों पर जाओ जिससे हमारे समाज को सुख पहुंचा सको। इसलिए कहते हैं तो ऐसे चले तो आनंद की अनुभूति हो जाए। संजय जी सूरत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल वृद्धा आश्रमों में माता पिता और असहाय बुजुर्गों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिन लोगों ने अपने बच्चों का पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अब उनको अकेलापन और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। महाराज जी, परिवारों में ये अकेलापन महाराज जी क्यों बढ़ता जा रहा है? सब स्वार्थ बुद्धि होती जा रही। परमात्मा आपसे क्या कह रहे हैं? धर्म का पालन करे तो हर पुत्र का कर्तव्य है कि जब तुम सोचने लायक नहीं थे, लघुशंका करने का ज्ञान नहीं था, तब तुम्हें अपनी गोद में लघुशंका करते हुए भी तुम्हारा पालन पोषण किया माँ ने। आज वही माँ बूढ़ी हो गई, बिस्तर पर शौच कर रही। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि उसके शौच का प्रक्षालन करो, उसको खाओ पियाओ। देखो, हम कह रहे हैं अनाथालय में आप 20,000 रुपया महीना उनको भेजते रहो, तो भी जो तुम्हारा प्यार है वो उनको चाहिए। उस समय 20,000 रुपया नहीं चाहिए। जब माँ को दुलार करके, पिता को दुलार करके, बातचीत करके खवाओ पियाओगे, वो सुख जो उनको मिलेगा वो रुपये से सुख नहीं मिलेगा, वो अनाथालय में रखने से नहीं मिलेगा। अच्छा, आज आप अपने माता पिता को अनाथालय में रख रहे हो तो कल तैयारी आप भी रखो, क्योंकि तुम्हारे लड़के देख रहे हैं ना दादा दादी अनाथालय में है। जैसे आचरण करोगे तो ब्याज सहित मिलेगा ना। इसलिए हमें चाहिए कि अपने माता पिता को मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, भगवान के समान आदर दिया गया है माता पिता का। हाँ, हम ऐसे आचरण करें, ऐसा व्यवहार करें माता पिता से कि उनको सुख मिले। यार, बड़ा विचित्र समय है, बहुत विचित्र समय है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। उनको बूढ़ों की सेवा करना मतलब भार लग रहा है और ये समझ में नहीं आ रहा कि जवानी बुढ़ापा में तुम्हारी भी बदलेगी। तब तुम क्या करोगे जब तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव होगा? तो आजकल के नौजवान बच्चे धर्म को कहाँ समझ रहे हैं। अगर समझे तो बूढ़े माता पिता को ऐसा कष्ट ना दें। और प्राय ऐसा हो रहा है, सबसे ज्यादा तुम्हारा प्यार और सानिध्य चाहिए। उनको रुपया और भोजन से ज्यादा प्यार और सानिध्य चाहिए। तो आजकल बच्चे अपने प्यार को तो अपनी वासनाओं में बांटे हुए हैं, तो माता पिता की तरफ कैसे देखें? यही बच्चापन से बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। यदि आप नहीं दोगे तो वही परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आधुनिकता में बढ़ते चले गए। अब वो देश विदेश रह रहे हैं,
अब बूढ़े माता पिता घर में पड़े, कोई पानी देने वाला नहीं, और वो देश विदेश कमा रहे हैं। अगर कमा रहे हो तो जहां तुम हो वहीं अपने माता पिता को ले जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए भगवान, ऐसी भावना करो। पर बड़ा विचित्र है, कोई कोई मान रहा है, नहीं तो सब लोग जो है अपनी अपनी मस्ती चाहते हैं। जब बूढ़ा कोई खाट में हग रहा हो और उसकी कोई सेवा कर ले तो भगवान की अलग से आरती करने की जरूरत नहीं है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और उस बूढ़े को आपने कष्ट दिया और देवालय में जाके ऐसे नमस्कार करते हो तो भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। इसलिए हमें चाहिए अपने घर रूपी मंदिर में माता पिता रूपी भगवान की आराधना करनी चाहिए। उषा अग्रवाल जी, मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में दुख और संघर्ष का क्या आध्यात्मिक महत्व है? दुख और संघर्ष का आध्यात्मिक महत्व नहीं, हमारे पाप का कर्म का फल है। आध्यात्मिकता धारण करके दुख और संघर्ष को हम पार करें। अगर हम भगवान को अपने संग रखेंगे स्मरण में तो हम दुख और संघर्ष को पार कर जाएंगे। ये जंग तो सबको लड़नी पड़ेगी, सबके जीवन में दुख आता है, सबके जीवन में संघर्ष आता है। पर अगर हम भगवान का चिंतन करें, भगवान का स्मरण करें तो हम इस संसार के संघर्ष से और दुख से पार हो सकते हैं। अन्यथा सब डूब रहे हैं, इसी में डूब रहे हैं। दुख संग आज नहीं है तो कल आ जाएगा, ऐसी विपत्ति आ जाएगी, ऐसा दुख आ जाएगा, ऐसा संघर्ष आ जाएगा कि आप हार जाओगे। और जीत वही जाएगा जिसके साथ भगवान का स्मरण है, भगवान का संग है। तो हम भगवान का स्मरण करें, नाम जप करें, भगवान ही हमें जिताएंगे। उन्हीं की माया है, नहीं तो ऐसी ऐसी समस्याएं हैं कि दिमाग खराब हो जाए। अब जो खाने पीने के लिए व्यवस्था हो रही है वही व्यापार चौपट हो रहा है, जो प्रियजन है जिनके लिए कर रहे हैं वही मर गए। बड़ी समस्या है, एक समस्या है। तो हम अगर भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं तो हम सुखी हो सकते हैं दुख में भी, नहीं तो बड़ा दुख है। सुबह राज तिलक होने वाला है चक्रवर्ती सम्राट पद पर भगवान राम का, और सामने के 14 वर्ष का वनवास लो, कितनी बड़ी विपत्ति भगवान के ऊपर। सुबह राज तिलक की घोषणा होने है और सामने के 14 वर्ष का वनवास हो, तो कब कहां विपत्ति आए, पल की पल में क्या हो जाए कुछ पता नहीं तकदीर का, अजब खेल रघुवीर का। अभी हम आनंदित हैं, 2 मिनट बाद क्या हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय लो, वही विपत्ति दुख से हमें जिताएंगे, नहीं तो हम हार ही जाएंगे। संसार की माया बहुत विचित्र है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अपने पति धर्म की मर्यादा भंग कर अपने पति को धोखा दिया और अपने पति और सास ससुर को बहुत दुख दिया। अब सब ठीक है, मैं अपने घर में बहुत अच्छे से हूँ, मेरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर जब भी मेरे को अपना अतीत याद आता है तो मुझे इस बात का बहुत पछतावा होता है और हृदय में जलन होती है। महाराज जी, मैं इस अपराध का पश्चाताप करना। हाँ, बस यही जो जलन हुई, और आज से कभी नहीं गलत आचरण करूंगी और नाम जप करो, यही सुधार देगा। अब दोबारा कभी गलती नहीं होनी चाहिए जीवन में। जिस बात को होता है, ये जवानी एक ऐसा तूफान है जिसको कोई बिरला ही पहाड़ की तरह रोक पावे, नहीं तो गलतियां हो ही जाती हैं। आपसे क्या, आप तो कह रहे हैं, हम सब जितने बैठे हैं अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो हम सबसे गलती होती है, नहीं हो जाती। जो नहीं करना चाहिए वो हम कर बैठते हैं, जो नहीं सोचना चाहिए वो हम सोच बैठते हैं। अब अपने को चाहिए कि अगर अब होश आ गया हो कि अब हमसे, तो हम कभी अब दोबारा वो गलती ना करें जो हमें पता चल गई कि हमसे गलती हो गई है। आप अपने जीवन को पवित्र रखिए और कभी हम प्रार्थना करते हैं कि अपने पति प्रेम में कमी मत आने दीजिए, क्योंकि लोक और परलोक इसी में बनेगा, धर्म से चलने से। और इधर उधर से माताओं बहनों से ये प्रार्थना है कि अपने जीवन को बहुत सजो करके रखिए, बहुत पवित्र रखिए, कहीं किसी संकट में न फंस जाए, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति ना हमको मिल जाए जो हमारा दोस्त बनकर दुश्मन का काम कर दे। पता थोड़ी चलता है, छल कपट करके लोग आजकल ऐसा मुखौटा दिखाते हैं कि लगता है बहुत प्यार करता है, और जब परिणाम में देखो तो छल कपट नजर आता है। तो बहुत बच करके माताओं बहनों को और पुरुष को भी एक दूसरे से सावधान रहे। तो आजकल हमको चाहिए कि हम थोड़ा अपनी बुद्धि को ठीक करें, नाम जप के द्वारा भगवान के संतों का संग करके अपनी बुद्धि शुद्ध करें और गलत आचरणों से बचें। गलत आचरणों में भय और अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप देख लो, एक भय मिलेगी, एक अशांति मिलेगी, और अगर हम उसे धर्म से सेवन करें तो हमें सुख मिलेगा, हमें शांति मिलेगी। तो सुख शांति धर्म में है, अधर्म में नहीं है। और हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने हिम्मत करके अपनी कमी को समाज में कहा। आप आगे से कमी मत कीजिए, अपने पति से प्यार कीजिए। समर्पित हूँ, अब कुछ भी हूँ अपने घर में,
पर मन से बात जा नहीं रही। नाम जप करो, इससे ठीक हो जाएगा। नाम जप करो, ठीक हो जाएगा। वो एक गलती है जीवन में हो जाती है, अगर इसे आप ज्यादा बनाए रखेंगे तो डिप्रेशन में पहुंचा देगी। नाम जप में भी मन नहीं लगता है। नहीं, नाम जप करो। दवा में कड़वी भी हो तो हमें खाना चाहिए, तो ऐसे ही मन लगे न लगे हमें नाम जप करना चाहिए। भाव कुभाव अनखालश हो, नाम जपत मंगल दिसदश हो, नाम जप करो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अत्यंत दुखी और परेशान हूँ। बार बार आने वाले बुरे विचार, ईर्ष्या, गुस्से और कुछ ही मिनटों में आध्यात्मिक विचलता आ जाती है। मैं अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ पर मन ये बार बार गिरा देता है। नाम जप करने का देखो, ये ना समझा जाए कि हमारी बुराई कही जाती है। लक्षणों से पता चलता है कि हमारे द्वारा पाप कर्म हुए हैं। पाप कर्म के कारण ही हमारी बुद्धि में अशांति, कामनाएं, निगेटिव विचार, विक्षेप ये आते हैं। हम शास्त्रीय बात कर रहे हैं। तो यदि हम अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित कर लें और पाप कर्म नए ना हो, रोक ले, तो अभी हमें आनंद आ जाए, अभी हमारी बात बन जाए। अब पूर्व के पाप कर्म जो हैं वो हमको सताते हैं, वो हमें कष्ट देंगे। अब कष्ट कैसे देंगे? निगेटिव विचार करके। नकारात्मक सोच ही सबसे बड़ा कष्ट है। नहीं, अगर शरीर में पीड़ा है और सोच सकारात्मक है तो बड़ी मस्ती रहती है, और शरीर स्वस्थ है और सोच नकारात्मक है तो डिस्टर्ब रहता है आदमी। वही तो फिर डिप्रेशन में पहुंच जाता है आगे चलकर। तो हमें लगता है हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, बार बार उस बात का स्मरण करके जलन पैदा करना और भगवान का नाम जप करना, और आगे से वो पाप ना करना, तो बढ़िया बात हो जाएगी। अब हमारी बात को अन्यथा ना लेकर के अपने जीवन को अच्छाई की तरफ ले चला जाए। किसी को भी अगर ये बातें हैं तो हमारे अंदर पाप कर्म जमा हो चुका है। अगर